हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न पार्ट 3। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले पीसी क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। राइट, 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लेंगे। इसमें फार्मूला क्या यूज हुआ, M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2। बस यहाँ पे क्या दिया हुआ, M1 दिया हुआ, D1 दिया हुआ, W1 दिया हुआ है, M2 भी दिया हुआ है और W2 भी दिया हुआ। बस ये निकालना है कितना दिन लगे, ये निकालना है। अब सबका मान पुट करना है। यहाँ पे क्या हुआ है क्वेश्चन में, आदमी की जगह पे पाइप डाला है, कितना 44 पाइप कितना दिन में करते हैं, 21 घंटे में। 21 घंटे में कितना काम, एक काम करते हैं, मतलब एक खाली टैंक को भरते हैं। सेकंड कह रहा है M2 मतलब पाइप, सेकंड पाइप कितना 55 पाइप है। टाइम कितना है निकालना है, तो मान लेते वो टाइम x है। वर्क कितना है उससे 5 गुना, यदि एक है तो कितना 5 टैंक है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 5 में 11 बार में, 11 में 4 बार में, x बराबर कितना 84 दिनों में टंकी को भर देंगे। ठीक है, पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है। ए जो है किसी खाली टंकी को कितना घंटे में भरते हैं, 14 घंटे में भरते हैं। और कह रहा है बी के साथ मिलकर, मतलब ए जो है यदि बी के साथ मिलकर काम करता है तो उसी टंकी को वो 10 घंटे में भरता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे भरेगा। पहले ये निकालते हैं कि टंकी का कैपेसिटी क्या है। टंकी कैपेसिटी दोनों कैल्शियम क्या होगा, तो 75 हो जाएगा। 70 लीटर का वो टंकी है। ठीक है, दोनों का एलसीएम 70, मतलब मान लेते हैं 70 लीटर का वो टंकी है। ए का एफिशिएंसी 70/14 5 हो गया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 70/10 7 हो गया। तो कहने का मतलब प्रति घंटा ए जो है 5 लीटर पानी डालता है और ए प्लस बी 7 लीटर पानी डालता है। तो टंकी किसे भरना है, बी अकेले कितने घंटे भरेगा। यदि ए 1 घंटा 5 लीटर डालता है और ए प्लस बी मिल कितना डालता है, 2 लीटर। ए प्लस बी 7 दिया एफिशिएंसी, तो बी प्रति घंटा 2 लीटर डालता है। तो कितना लीटर टंकी में पानी डालना है, 70 लीटर डालना है। तो इतना बटे कितना 2, चूँकि 70 लीटर पानी भरना है, 1 घंटे में 2 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा 70/2 मतलब 35 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, इसी का सेकंड फार्मूला बेस बना सकते हैं। यदि इस बेस पर फॉर्म हो तो ए इतना टाइम में करता है, ए प्लस बी इतना टाइम में करता है, तो बी अकेले कितना टाइम में करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, गुणनफल बटे अंतर। ठीक है, प्लस माइनस नो कंसीडर, वो ए और बी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए। गुणनफल करने का मतलब 14 गुने 10 बटे अंतर, इतना माइनस इतना कितना 4। ठीक है, 2 में 5 बार में, 2 में 7 बार में कैंसिल हो गया। 35 घंटे में टंकी भर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रम से 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। ए कितने घंटे भरते हैं, 4 घंटे में, और बी उसी टंकी को 16 घंटे में भरते हैं। तो क्वेश्चन को क्या पूछा, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। बेसिक में फॉर्मूला क्या बताए थे, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी घंटे में टंकी भर देगा। ए बराबर कितना 4 है, बी बराबर 16, 4 गुने 16 बटे कितना 16 4 20, 4 में 5 बार में, 16/5 कहने का मतलब 3 पूर्णा 1/5 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2 पाइप है, ए है और बी है। कह रहा है ए 1 मिनट में टंकी को भरता है और बी जो है 6 मिनट में टंकी को भरता है। अब कह रहा है टैंक को भरने में दोनों जब साथ काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी
जब दोनों साथ काम करते हैं तो टंकी कितना देना पड़ता है, 1.5 मिनट में टंकी भर जाता है। तो क्वेश्चन पूछा x का वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, यदि b दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है, यदि हमें b और b कॉमन कैंसिल हो जाए, a का निकालना है। जब b दिया हुआ हो और a प्लस b दिया हुआ हो तो हमें पूछ क्या रहा है, a के बारे में। तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या बताए, दोनों का गुणनफल बटे अंतर, ठीक है, अंतर। अब गुणनफल क्या होगा, 6 गुने 1.5, 6 गुने 1.5 और दोनों का अंतर 6 में से 1.5 गया कितना, 4.5, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 में 3 बार में, 3 में 2 बार में, बराबर 2 मिनट में टंकी को भर देगा। तरह एक जल टैंक में 2 छिद्र है, अकेले छिद्र 1 टैंक को 9 मिनट में खाली करता है, अकेले छिद्र 2 टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। यदि जल रिसाव नियत दर पर होता है तो दोनों साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक खाली हो जाएगी, ठीक है। बेसिक क्लास में बताएं, पहला जो छिद्र है किसी टैंक को 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा जो छिद्र है उसी टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। तो क्या दोनों मिलकर उस टैंक को कितने देर में खाली करेगा, ठीक है। पहले एलसीएम मीटर देख लीजिए, ठीक है। टोटल टैंकी कैपेसिटी कितना होगा, 9 और 6 का एलसीएम, 9 6 18 इसका टैंकी का क्या हुआ, कैपेसिटी हो गया। फर्स्ट कितना देर में खाली करेगा, 18/9, 2 प्रति मिनट 2 लीटर निकालेगा। सेकंड कितना निकालेगा, 18/6, प्रति लीटर 3 लीटर पानी निकालेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों मिलकर कितना देर में खाली कर देगा। टोटल खाली कितना करना है, 18 लीटर पानी निकालना है। 1 मिनट कितना खाली हो रहा है, ये 2 लीटर, ये 3 लीटर, कितना 5 लीटर निकाला है। तो 18/5 कहने का मतलब 3.3/5 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक क्लास में फार्मूला, ये मेथड फर्स्ट हो गया। बेसिक क्लास में वो फार्मूला बताए थे, जब ए किसी टंकी को x मिनट में भरता है या खाली करता है, बी उसी टंकी को 22 मिनट में भरता है या खाली करता है, तो दोनों मिलकर टंकी को भरेगा खाली करेगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बेसिक में फार्मूला बताया है, बस उसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं। x इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई, ये दोनों के लिए फार्मूला हो। यदि फर्स्ट 9 मिनट में भरता है और सेकंड 9 मिनट में खाली करता है, दोनों में कितना देर में खाली करेगा, यही फार्मूला होगा। या फर्स्ट इतना देर में भरता है, सेकंड इतना देर में भरता है, दोनों में कितना देर में भरेगा, उसका भी सेम फार्मूला बेसिक क्लास में बता चुके हैं। तो बस मान पुट करते हैं, x बराबर 9 और y बराबर 6, 9 इंटू 6 बटे 9 इंटू प्लस 6 कितना 15, 3 में 2 बार में, 3 में 5 बार में, 5 में कटेगा, सॉरी 18/5 मिनट में क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर में 2 छिद्र हैं, प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में, दूसरा छिद्र कंटेनर को 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। फर्स्ट कंटेनर किसी टैंक को 15 मिनट में खाली करता है और सेकेंड कंटेनर उसी टैंक को 10 मिनट में खाली करता है। तो कह दोनों मिलकर कितना देर में कंटेनर को खाली कर दें। सेम फार्मूला, एक्स इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई, ये हो गया x, ये हम मान लेते हैं y, ठीक है। मान पुट करते हैं, 15 गुने 10 बटे 15 और 10 कितना 25, 150 बटे 25 मतलब कितना है 6 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्यूब में 2 छिद्र है, अकेले छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली करता है, अकेला दूसरा छिद्र ट्यूब को 6 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा मिलकर ट्यूब कितने देर में खाली हो जाएगा। पहला छिद्र जो है ट्यूब को 29 मिनट में खाली करता है, दूसरा जो छिद्र है उसी ट्यूब को 6 मिनट में खाली करता है। कहने का मतलब फर्स्ट किसी 29 मिनट में खाली करता है, सेकंड 6 मिनट में खाली करता है, तो दोनों मिलकर उस ट्यूब को कितना देर में खाली करेगा, क्या होगा, दोनों का गुणनफल बताए, दोनों का योग, 29 गुने 6 बटे 29 प्लस 6 कितना 35, कटेगा नहीं कट रहा है, तो 29 छक 174, 35। एक टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र टैंक को 21 मिनट में खाली करता है, दूसरा टैंक को 7 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितने देर में खाली कर देगा। एक टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला जो छिद्र है 21 मिनट में खाली करता है, दूसरा जो छिद्र है 7 मिनट में खाली करता है। तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितना देर में खाली करे। सेम फार्मूला, दोनों का गुणनफल बताए, दोनों का योग,
21 गुने 7 बटे 21 प्लस 7 28, 7 में 4 बार में 21 बटे 4 कहने का मतलब 5.1/4 मिनट में टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल से भरे एक गिलास में 2 छिद्र है। पहले छिद्र को अकेले खोलने पर यह गिलास 9 मिनट में तथा सिर्फ दूसरे छिद्र को अकेले खोलने पर 3 मिनट में खाली हो जाता है। यदि रिसाव की निश्चित दर हो तो दोनों छिद्रों को खोलने पर गिलास कितना देर में खाली हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। पहला जो छिद्र है कितना मिनट में खाली करता है गिलास को, 9 मिनट में। दूसरा जो छिद्र है कितना मिनट में खाली करता है, 3 मिनट में। का दोनों मिले कितना देर में खाली करेगा, तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। 9 अतिरिक्त 9 और प्लस 3 12, 9 3 27 बटे 12, 27 बटे कितना 9 3 12, 3 में 9 बार में, 3 में 4 बार में, 2.1/4 मिनट में खाली हो जाएगा। एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। क्या दिया, पहला जो छिद्र है टैंक को 3 मिनट में, दूसरा जो छिद्र है टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। तो दोनों में कितनी देर में खाली करेगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। 5 3 8, 15/8 मत कहने का मतलब 1.7/8 मिनट में वो खाली कर देगा। एक कटोरे में 2 छिद्र है। पहला छिद्र कटोरे को 4 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र 12 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव निश्चित दर से हो तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरे कितने देर में खाली हो जाएगा। पहला छिद्र कितने मिनट में खाली करता है, 4 मिनट में। दूसरा छिद्र कितने मिनट में, 12 मिनट है। दोनों मिले कितने देर में खाली करेगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। 12 4 16, 4 में 4 बार, 4 में 3 बार में, 3 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। 2 पाइप 100 बाई अकेले टैंक को 48 और 72 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन। एक्स जो है 48 मिनट में भरता है और बाई जो है 72 मिनट में भरता है। तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितना देर में भरेगा। एक्स 48 मिनट में भरता है और बाई 72 मिनट में भरता है। तो दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। यदि खाली करता तो भी यही फार्मूला होता है, यदि भरता तो भी यही फार्मूला, दोनों का सेम फार्मूला होता है। ठीक है, बस मान पुट करना है। 48 गुने 72 बटे दोनों का योग, 7 4 11 10, 120, 12 में 4 बार में, 12 में 10 बार में, 2 में 2 बार में, 2 में 5 बार में, बराबर कितना 7 में 14, 144 बटे 5 कहने का मतलब कितना हो गया, 288 28.8। ठीक है, ठीक है। यदि किसी संख्या 5 से भाग देना है तो उसको आसान करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे और राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे। इसमें क्या किया, 2 से गुना किया, 144 गुने तो 288, राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख दिए, 28.8। कैलकुलेशन करेगी जो कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, चलिए 28.8 हो गया इस बेस पे। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप 28 मिनट में खाली कर दे सकता है। दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो पाइप है उसी टंकी को 28 मिनट में खाली करता है। मतलब ये खाली करने वाला और ये भरने वाला पाइप है। तो पहला पाइप 20 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप 28 मिनट में खाली करता है। तो बोला जब दोनों पाइप साथ में खोलते हैं तो टंकी कितना देर में भरेगा। तो इसका फार्मूला बताया है, गुणनफल बते क्या, अंतर। बस यही फार्मूला यूज करना। गुणनफल करने का मतलब यदि इसको x माने इसको y माने तो x इंटू बाई बटे x माइनस बाई, प्लस माइनस नो कंसीडर। ठीक है, तो 20 गुने 28 बटे अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा 8, प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना है। 4 में 5 बार में, 4 में 2 बार में, 2 में 14 बार में, 14 बचे 70 मिनट में क्या होगा, टंकी भर जाएगा। 2 पाइप P और Q एक टंकी को 4 मिनट में भर सकता है। जब दोनों पाइप अलग अलग खोल जाते हों तो Q को इसे पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लगता है। P अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। क्वेश्चन करा P और Q, P और Q जब दोनों मिलकर इसी टंकी को भरता है तो 4 घंटे में टंकी भर जाता है। अब कह रहा है जबकि P और Q के बाद क्वेश्चन क्या पूछा, P अकेले इस टंकी को इतना देर भरेगा, जिसके बारे में पूछा उसी को मान ले। तो मान ले P उस टंकी को x मिनट में भरेगा। उससे पहले को क्या दिया हुआ, Q को इसे पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटा अधिक लगता है। किसे लगता है 6 घंटा अधिक,
इसको 6 घंटा अधिक लगता है, इसे 6 घंटा अधिक भरता है, टाइम लेता है, तो ये कितना लेता होगा, x - 6 लेता हुआ टाइम, क्योंकि ये इससे 6 घंटा अधिक टाइम लेता है तो इसे 6 घंटा कम टाइम लेगा। अब दोनों मिलकर टंकी कितना देर में भरता है, 4 घंटे में। यदि P x घंटे भरता है और Q x + 6 घंटे में भरता है तो दोनों मिलकर टंकी कितना देर में भरेगा। फॉर्मूला क्या बताए, यदि किसी टंकी को A x घंटे में भरता है, B y घंटे में भरता है, दोनों में कितना देर में भरेगा, गुणनफल बटे योग। सेम फॉर्मूला, दोनों में कितना देर भरेगा, गुणनफल, दोनों का गुणनफल x × x - 6 बटे क्या, योग, ये दोनों का योग x 2x - 6, ये किसके बराबर, दोनों मिलकर टंकी कितना समय लेगा, वो किसके बराबर है, 4 के बराबर, इतना बराबर 4। बस इसका कैलकुलेशन करना, आंसर निकल जाएगा। अब देख, अब इसी x का वैल्यू पूछ रहा है, क्या P अकेले, इसी क्या बोला, P अकेले उस टंकी को कितना देर भरे, भाई इसी x का वैल्यू आंसर में दिया होगा। आपका आंसर दिया हो x बराबर पहला में क्या दिया हो, 5 दिया हुआ, दूसरा में क्या दिया हो, 6 दिया हुआ, तीसरा में क्या है, 8 है, और चौथा में क्या है, 7 है। मतलब ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ। अब ये देखना है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग ऑप्शन से ही मान को पुट करते हैं कि x बराबर 5 पुट करते हैं। यदि x का वैल्यू 5 पुट करने पे यदि 4 आता है तो ये आंसर है, नहीं तो फिर आगे चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 5 पुट करते हैं, तो 5 पुट किए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो करेक्शन है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोला Q को इसे पूरा पढ़ने में P की तुलना में 6 घंटा अधिक लगता है। Q को P की तुलना में 6 घंटा अधिक लगता है, कम नहीं, अधिक पूछा है। ठीक है, प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि Q को P से 6 घंटा अधिक लगता है। यदि P को x माने तो ये x + 6 माने। ठीक है, अब मान पुट गए तो ये x का जो वैल्यू इसी में से 4 में से कोई एक होगा। अब x बराबर 5 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं तो 6 या 5 11, 11 × 5 = 55। ठीक है, 55 4 से डिवाइड होगा, इसलिए ये नहीं होगा, नहीं तो आप मान का क्वेश्चन करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर कितना, 5 पुट करते हैं तो 6 और 5 11, 11 × 5 = 55, 55 बटे कितना, 10, 10 × 6 = 16। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 4 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। अब बी में x बराबर 6 पुट करते हैं, 6 या 6 12, 12 × 6 = 72, 72 हो गया ऊपर का वैल्यू। नीचे का देखते हैं, 6 दूनी 12, 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 72, इसका वैल्यू कितना, 4 आ गया, इसलिए ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक है, टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है, पाइप P इसे 10 मिनट में भर सकता है जबकि Q 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि P और Q दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। टैंक कितना भरा हुआ, टैंक ए जो है 2/5 भाग ही भरा हुआ है। इतना भाग क्या हुआ, ए पॉजिटिव है, भरा हुआ है। अब कह रहा है P जो है इस टैंक को 10 मिनट में भरता है, ये भरने वाला पाइप है, और Q जो है उसी टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। मतलब टैंक हमेशा खाली होगा, चूंकि ये 10 घंटे में भरता है, ये 6 घंटे में खाली करता है, तो टैंक हर कंडीशन में क्या होगा, खाली होगा, स्पेस पे कर सकते हैं। अब कह रहा है कि P और Q दोनों मिलकर इस टंकी को कितना देर में खाली करेगा। टंकी कितना भरा हुआ, 2/5 भाग कितना देर में खाली करेगा। अब देखिए P टंकी 10 घंटे में भरता है और Q जो है 6 घंटे खाली करता है। इस कंडीशन में क्या होगा, टंकी हमेशा खाली होगा। जब दोनों नल खुलेगा तो टंकी हमेशा खाली होगा। तो खाली होगा तो फॉर्मूला क्या बताए, दोनों का गुणनफल बते क्या, अंतर, प्लस माइनस नो करते, प्लस माइनस क्या खाली होगा, बस कितना समय खाली होगा, 10 × 6 बटे दोनों का अंतर कितना, 4, 2 में 3 बार में, 2 में 2 बार में, 2 में 5 बार में, 15 मिनट में क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगा। अब पूरा टंकी 15 मिनट में खाली हो जाएगा। खाली कितना करना है, 2/5 भाग खाली करना है। इसका कितना भाग खाली करना है, 2/5 भाग खाली करना है। 2/5 भाग खाली कितना टाइम लगेगा, 5 में 3, 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगा, 2/5 भाग को खाली कर देगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।